हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। बिना दही के बाकला की खट्टी मीठी तीखी और मलाईदार ग्रेवी कैसे बनाएं। एक ऐसी रेसिपी है जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अक्सर लोग बाकला को या तो बिल्कुल सूखा बनाते हैं या तो पानी वाली पतली तरी। हम घर के बेसन टमाटर का इस्तेमाल करके एक ऐसी गाढ़ी चटपटी ग्रेवी बनाएंगे जो उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी। सबसे पहले आपको बाकला लेना है और उसके बाद किसी बर्तन या कटोरे में डाल के अच्छे से धो लीजिए। धोने से पहले आपको अच्छे से उसका रेसा जो है चाकू से अच्छे से छील लेना है। ठीक है, छील कर हटाकर उसके बाद बाकले को अच्छे से पानी में धो लेना है। ठीक है, रगड़ रगड़ दोनों हाथों से मसल के और एक प्लेट में अच्छे से आप सारे बाकले को निकाल लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद आप टमाटर लीजिए दो। टमाटर को आपको चॉपिंग करना है। ठीक है, पतला पतला आपको कटिंग कर लेना है। जब आपका टमाटर कटिंग हो जाए उसके बाद एक प्लेट में अच्छे से आप निकाल लीजिए सारे टमाटर को। उसके बाद दो आपको प्याज लेना है। ठीक है, प्याज को अच्छे से आप छील लीजिए। ऐसे ही आपको दोनों प्याज को बारीक बारीक करके आपको छील लेना है। ठीक है, देख सकते हैं आपका दोनों प्याज छिल चुका है। उसके बाद कटिंग कर लीजिए दो दो टुकड़ा। ठीक है, इसके बाद आपको किसी बर्तन में आपको रेतना है। ठीक है, उसके बाद कद्दूकस करना है प्याज को। सारे टुकड़ों को आपको आराम से, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कद्दूकस हो जाएगा। ठीक है, आपको कद्दूकस कर लेना है। ऐसा ही करके आपको सारे प्याज को रेतना है। ठीक है, देख सकते हैं हमारा प्याज जो है रेत चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अदरक मिर्चा और लहसुन दो लेना है। उसके बाद लहसुन मिर्चा और अदरक, अदरक को आपको छील लीजिए अच्छे से। ठीक है, और मिर्चा को, हरा मिर्चा कम से कम 5 से 6। ठीक है, उसका डंठल अच्छे से तोड़कर उसको भी अच्छे से धो लीजिए। ठीक है, इसके बाद लहसुन को कलियां को अच्छे से निकाल कर और उसे छीलना है अच्छे से एक एक करके। कम से कम 2 लहसुन रहना चाहिए। ठीक है, सारे लहसुन के कलियों को एक एक करके आराम से आप छील लीजिए। ठीक है, ऐसे ही करके सारे लहसुन को छील लेना है। जब आपका हो जाए तो उसके बाद एक सिलवट लेना है, या तो मिक्सी में भी आप थोड़ा सा दरदरा कर सकते हैं। किसी बर्तन के सहारे आप कूच लीजिए। ठीक है, मेरे पास सिलवट है तो मैं सिलवट के सहारे मैं मिर्चा और अदरक लहसुन आपको कूच लेता हूँ। ठीक है, इसको दरदरा मतलब थोड़ा सा हल्का सा कूचना है। ठीक है, पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, आपका हो चुका है। उसके बाद आपको गैस चालू करना है। ठीक है, गैस चालू करने के बाद अब कढ़ाई रख लीजिए। ठीक है, लोहे की कढ़ाई रहनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन इसमें बनाने का मतलब बहुत सोन लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है, खाने में भी टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, तो गर्म होने के बाद 2 मिनट के बाद आपको तेल डालना है। कम से कम तेल आपको 2 से 3 चम्मच आप तेल डाल दीजिए। ठीक है, उसमें से धुआं हल्का छोड़ने लगे तो आपको बाकला सारे आप प्लेट में रखें हैं, उस बाकले को आपको डालकर, हाँ, किसी बर्तन से आपको ढकना नहीं है। बस आपको 5 से 6 मिनट तक आपको बाकला को चला चला कर उसको भूनना है। ठीक है, बस आपको चलाते रहना है, कहीं जाना नहीं है। ठीक है, गैस को स्लो नहीं रखना है, फास्ट करके आपको बाकले को आपको भून लेना है अच्छे से। जब आपका बाकला तैयार हो जाए तो एक प्लेट में अच्छे से आपको निकाल लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं आपका बाकला तैयार है। ठीक है, भुनाई हो चुकी है। इसके बाद आपको थोड़ा सा तेल डालना है। ठीक है, हल्का सा। ठीक है, उसके बाद आप बेसन डाल दीजिए। ठीक है,
कम से कम 2 चम्मच तेल डालने के बाद उसके बाद बेसन डाल के आपको भून लेना है अच्छे से। भूनने के बाद आपको उसमें मेथी आ जाएगा, ठीक है, और सरसों डाल लेना है। उसके बाद आपको भुनना है। कम से कम बेसन को भूनते समय आपको स्लो रखना है, ठीक है। उसके बाद गैस को स्लो कर कर भुनना है। भुनने के बाद आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक भुनने के बाद आप कद्दूकस जो प्याज की है उसको डाल के अच्छे से आपको फेंट लेना है, ठीक है। उसको चलाने के बाद 2 मिनट के बाद आपको सिलवट पे जो आप अदरक मिर्चा लहसुन आप जो कूचे उसको आपको डाल दीजिए। थोड़ा बहुत रहेगा तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर सिलवट को अच्छे से हिला कर उस पानी को डाल दीजिए, ठीक है। उसको भी अच्छे से आप भूंजिए, ठीक है। गैस को मीडियम कर लेना है आपको आराम से। हाँ, जब आपका 5 से 6 मिनट हो जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा पानी आपको डाल के अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। अच्छे से मथ दीजिए दही का। दही के जैसे आकार आ जाएगा उसके बाद मथने के बाद उसमें थोड़ा सा आपको 1 से 1.5 चम्मच आप हल्दी डाल दीजिए। नमक आपका स्वाद के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। और जो हम कटिंग किए हैं टमाटर उसको भी अच्छे से आप डाल दीजिए, ठीक है। उसको भी अच्छे से आपको भुनना है। हाँ, जब तक भुनना है तब तक आपका तेल और मसाले जब अलग दिखने लगेंगे इसका मतलब आपका मसाले तैयार हो चुके हैं, ठीक है। ढक्कन लगा लेना है, आराम से आपको भूनना है, ठीक है। गैस अपने हिसाब से कर सकते हैं, फास्ट या मीडियम, ठीक है। कहीं आपको किचन में काम करना है तो आप स्लो कर लीजिए, ठीक है। हाँ, जब आपको मसाले चिपकने लगें तो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कीजिए आप। ऐसे ही करके आपको मसाले तैयार करना है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कोई ज़्यादा मसाले का प्रयोग नहीं किया गया है गरम, ठीक है। ऐसे ही आपको भुनना है, ठीक है। टमाटर आपको गला देना है, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कम से कम आपको 20 से 25 मिनट तक मसाले तैयार करने में टाइम लगेंगे, ठीक है। जितना टाइम दीजिएगा उतना ही चटपटा और स्वादिष्ट आपका बाकला बनेगा, ठीक है। और आपको ढक्कन हटा लेना है और अच्छे से चलाना है। जब आपका 25 मिनट हो जाए तो उसके बाद आपको बाकला उसमें मसाले में आपको डाल लेना है। अच्छे से आप घुमा कर उसमें सारे बाकले में आपको मसाले लपेट लेना है, ठीक है। चला लीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, जब आपका 2 से 4 मिनट तक बाकले और मसाले दोनों जब लिपट जाए अच्छे से चलाने के बाद तो उसमें आपको 1 कप पानी डाल दीजिए, ठीक है। गुनगुना पानी आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद आप ढक्कन लगा दीजिए और कम से कम आपको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं आपका बाकला तैयार है। ऊपर से गरम मसाले हल्का सा डाल लीजिए और रेड मिर्चा आपको दरदरा किए रहेंगे उसको डाल लीजिए और ढेर सारा आपको हरा धनिया आपको कटिंग करके डाल लेना है इसमें, ठीक है। देख सकते हैं हमारा बाकला की खट्टी मीठी तीखी मलाईदार ग्रेवी बनकर तैयार है, ठीक है। बिना दही का, टमाटर का इस्तेमाल इसमें सिर्फ किया गया है, ठीक है। दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। बेसन और टमाटर के इस्तेमाल से ये रेसिपी हमारा बना है, ठीक है। एक बार ज़रूर यह रेसिपी आप बनाइए, ठीक है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। रोटी या चावल के साथ आप खा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।